नौशहरा के मदरसे जामिया हक्कानिया की मस्जिद में नमाज जुम्मा के बाद मुबैना खुदकुश हमला। जामिया हक्कानिया के सरबराह हामिदुल हक हक्कानी समेत 10 से ज़्यादा अफराद शहीद। मौलाना हामिदुल हक हक्कानी की हालत इंतहाई तशवीशनाक। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद ने कहा है कि हमले का हदफ जामिया हक्कानिया के सरबराह मौलाना हामिदुल हक हक्कानी ही थे। इस धमाके से 4 अफराद के शहीद और 12 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम की मायूस कुन कारकर्दगी से बोर्ड के आला हुकाम नाखुश। टीम के सीनियर प्लेयर्स को दौरा न्यूजीलैंड में ड्रॉप किए जाने की बातें होने लगी। ड्रॉप की हजीमत से बचने के लिए सीनियर खिलाड़ी दौरा न्यूजीलैंड से दस्तबरदार होना शुरू। ज़राए के मुताबिक शाहीन आफरीदी, बाबर आजम, हारिस रऊफ और नसीम शाह को ड्रॉप किया जा सकता है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 और 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का आगाज़ 16 मार्च से होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम अपने ग्रुप में आखिरी नंबर पर रही। टीम की नाकिस कारकर्दगी पर कोच आकिब जावेद की भी छुट्टी हो सकती है। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी में अबूरी कोच की जिम्मेदारी निभाने वाले आकिब जावेद के ओहदे में तोसी नहीं की जाएगी। PCB ज़राए का कहना है कि दौरा न्यूजीलैंड के लिए फुल टाइम नया हेड कोच मुकर्रर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक आकिब जावेद खुद सेलेक्टर के ओहदे पर काम नहीं करना चाहते, बल्कि वो नेशनल अकेडमी के डायरेक्टर बनना चाहते हैं। अमेरिका का अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा वापस लेने का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के तरीकाकार को नाक़िस और जो बाइडन को अफगानिस्तान में अरबों डॉलर का फौजी साजो सामान छोड़ने का जिम्मेदार करार दिया। कहा, अमरीका का अफगानिस्तान को अरबों डॉलर देना उनके लिए बाइस फिक्र है। अफगानिस्तान से इनखला में अरबों डॉलर का असलहा और फौजी सामान वहीं छोड़ दिया गया। हमने 70,000 गाड़ियाँ पीछे छोड़ दी। छोड़ा गया अमरीकी असलहा वापस लेंगे। अफगान तालिबान 7,77,000 राइफल्स, 70,000 बख्तरबंद ट्रक और गाड़ियां बेच रहे हैं। अमेरिका को बगराम एयरबेस पर अपना कंट्रोल बरकरार रखना चाहिए था। अमरीकी वजीर दिफा का कहना है कि बाइडन इंतजामिया के इनखला में नाकामियों के जिम्मेदारों को नताइज का सामना करना होगा। 2021 से 25 के दौरान अमेरिका ने अफगान दिफाई फोर्सेस को 18 अरब डॉलर से ज़ायद का सामान दिया। अफगान फोर्सेस को तैयारे, असलहा, गाड़ियाँ और मवासिलाती निज़ाम दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान पाकिस्तान में फितना अल ख्वारिज को दहशतगर्दी के लिए माली और ऑपरेशनल सपोर्ट फराहम कर रहे हैं। 2024 में 600 से ज़ायद हमलों में बेशतर अफगान सरजमीन से किए गए। अफगानिस्तान में छोड़े गए जदीद अमरीकी हथियार दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हथियार पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। तर्जुमान ने कहा, सरहद पर ट्रकों के रुकने या सरहद बंद होने पर मुतादिद इदारे काम कर रहे होते हैं। तोरखम पर अफगान साइड हमारी सरहद पर चेक पोस्ट कायम करने की कोशिश कर रही थी। सरहदों का मैकेनिज्म मौजूद है जिसमें मुतादिद इदारे काम कर रहे होते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नए विफाकी वज़राए मुमलिकत और मुशीरों समेत विफाकी काबीना अरकान की मुलाकात। मुल्क की माशी सूरत हाल और सियासी अमूर पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा कि 1 साल में महंगाई में खातिर खा कमी आई, जबकि ज़र मुबादला ज़खायर और तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। दीगर माशी अशारिया आइंदा बरसों में मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मेहनत जारी रखेंगे। एलामिये के मुताबिक विफाकी काबीना का तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए फ़ाल किरदार अदा करने के अज़्म का इयादा। एक नाअहल हुकूमत की काबीना में मज़ीद इजाफा किया है, यानी कि मज़ीद वो जो कश्ती डूब रही थी उसमें मज़ीद इन्होंने मुसाफिर बिठा दिए जाएं कि ये अगर इसको कल डूबना था तो ये आज डूब जाए। कल वजीरों का एक झुरमट काबीना में शामिल किया गया। ऐसे लोगों को नवाजा गया जिन्होंने अपने ज़मीर को बेचा है। अवाम ये देख रहे हैं कि ये क्या सर्कस जारी है। मुल्क की भलाई के लिए कोई प्लान नहीं है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज की इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि गुज़िश्ता रोज़ की कॉन्फ्रेंस में फस्तायत की इंतहा कर दी गई। ये सियासी और इखलाकी तौर पर इतने कमज़ोर हैं कि एक कॉन्फ्रेंस नहीं होने देते। ये तमाम मंसूबे मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हैं, उन्होंने पूरे किए हैं
और ये उन्हीं के क्रेडिट में जाएंगे। अब ये खंबा जितना मर्जी नोचते रहे, ये तकलीफ आपको बर्दाश्त करनी है। अभी वो यूट्यूबर्स मरे चले जा रहे हैं, ये उनके लिए ये वो बुजदार जिसने कख करके जो है वो नहीं दिखाया इस पंजाब के अंदर। मजे की बात ये है आज उनको बड़ा एतराज है। इश्तिहार उन्हीं मंसूबों के छपे हैं जो मरीम नवाज ने मुकम्मल किए हैं। अगर किसी को इश्तिहारों से तकलीफ है तो ये तकलीफ मजीद 4 साल बर्दाश्त करनी होगी। इश्तिहारों पर खंबा नोचने से कुछ नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सियासी मुखालिफिन को पैगाम। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आज वही यूट्यूबर्स बुजदार के लिए मरे जा रहे हैं जो कि उन्हें बानी PTI की नाकामी की वजह कहते थे। बुजदार बसें या एयर एम्बुलेंस ले आए, किसने रोका था? जमान पार्क में बच्चों के हाथों में होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप दे देते, क्यों पेट्रोल बम दिए? अज़मा बुखारी ने कहा कि लाहौर में बाइकर्स लेन के पेंट की कोई अदायगी नहीं की गई, वो तो पायलट प्रोजेक्ट था। अलीमीन गंडापुर तक ने बयान दिया कि पेंट उतर गया। अपने सूबे में नदी नालों में गाड़ियां चल रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा से खबर आई कि सोलर पैनल मॉडल और डिज़ाइन का इफ्तिताह हो गया, फिर सोलर पैनल ही ना मिला। हमने इंपोर्ट जो लोकल कंपनी है उसको ये पायलट प्रोजेक्ट दिया था, इसके ऊपर ना कोई अदायगी हुई है ना, और ये इसीलिए पायलट प्रोजेक्ट था कि हम देखना चाहते हैं कि उनकी पेंट की क्वालिटी क्या है। वो गंडापुर साहब जिन्हों का कोई लेना देना नहीं पंजाब के मामले से, वो देखे ना बाइकर लैन जो है वो पेंट उतर गया। ओ भाई तुम्हारे अपने सूबे के अंदर लोग अभी नदी नाले जो है वो पैदल अपने स्कूटरों समेत जो है वो पार करते हैं, तो भाई आप तो ना ही बोला करें तो बेहतर। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में PTI के खिलाफ क्रैकडाउन पर जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त की समाअत। सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल में कहा कि इंक्वायरी कमीशन की तश्कील का इख्तियार तो हुकूमत का है, मगर सुप्रीम कोर्ट भी कमीशन बना सकती है। भारतीय रियासत गुजरात के फसादात पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने यही इख्तियार इस्तेमाल किया था। जब रियासत क्रिमिनल हो तो फिर अदालत अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कल इंतज़ार समझौता बाजियाब हो जाएंगे और फिर सब ने देखा कि इंतज़ार समझौता किस तरह बाजियाब हुए। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा कि हम बाजियाब तो करा सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है ये नहीं रोक सकते। पार्लियामेंट मुताल्लिका फोरम है, पार्लियामेंट जाकर आवाज़ उठाएं, पार्लियामेंट बहुत कुछ कर सकती है। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि पार्लियामेंट इस पर कुछ नहीं कर सकती। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सवाल किया कि फिर आप लोग पार्लियामेंट क्यों चले जाते हैं? जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा कि हमें हक़ाइक़ को मानना पड़ेगा। आपकी जमात के खिलाफ ऐसी सूरत हाल पैदा होने का कोई बेनिफिशरी भी होगा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हर दौर में एक जमात की बेनिफिशरी और एक के ज़ेरे अताब होने का फैसला कोई और करता है। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। और पहला रोज़ा कल होगा या इतवार को। रमज़ान का चांद देखने के लिए रूयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट की अपील पर रमज़ान मुबारक का चांद आज देखा जाएगा। बरतानिया में आगाज़ रमज़ान एक ही रोज़ होगा या 2 अलहदा दिनों में, सूरत हाल कल वाज़े हो जाएगी। अमेरिका में कैलेंडर के तहत पहला रोज़ा 1 मार्च को होगा। चांद देखकर फैसला करने वाली मसाजिद और तंजीमें चांद की शहादतों के मुताबिक फैसला करेंगी।